उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में खासतौर पर अगर प्रयागराज और वाराणसी की बात करें तो यहां पर बाढ़ की विभीषिका की तस्वीर रोज आप देख रहे होंगे और इस पर सियासी बयानबाजी भी आप लगातार देख रहे होंगे कि कैसे विपक्ष सरकार को घेरता नजर आता है। अखिलेश यादव तो यहां तक योगी आदित्यनाथ से कह देते हैं, सीएम से कह देते हैं कि वो मठ में जाएं, मठ में ही लग रहा है सरकार चल रही है। इस तरीके के तमाम बयान होते हैं, सोशल मीडिया पर सवाल भी होते हैं तमाम तस्वीरों के साथ, और इन सब के बीच में एक बड़ा बखेड़ा भी खड़ा हो जाता है। बखेड़ा खड़ा हो जाता है कुछ तस्वीरों को साझा करके। आप इन तस्वीरों को देखिए, एक तस्वीर प्रयागराज की, एक तस्वीर वाराणसी की। दोनों जगहों पर समाजवादी पार्टी के नेता पुलिस प्रशासन से भिड़ते नजर आते हैं। आरोप लगाया जाता है कि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो बाढ़ पीड़ितों की मदद करना चाहते हैं, जो राहत शिविर है वहां पर खाने पीने की चीजें देना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं, लेकिन पुलिस उनको रोक रही है। और इसको लेकर के तमाम सवाल सपा के समर्थक उठाने लगते हैं कि देखिए, एक तरफ सरकारी मदद लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जब समाजवादी पार्टी के ये सुपर हीरो इन तमाम मुश्किलातों को पार कर लोगों की मदद करना चाहते हैं तो यहां पर सियासत शुरू कर दी जाती है, क्योंकि ये विरोधी पार्टी है, विपक्षी पार्टी है और इसलिए इनके नेताओं को रोका जाता है। तो चर्चा में ये तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों के बीच में प्रयागराज का एक चेहरा, समाजवादी पार्टी के नेता संदीप यादव। संदीप यादव जो पिछले काफी वक्त से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, तमाम तरह के लोग कमेंट्स कर रहे हैं, उन्हें सच्चा समाजवादी बता रहे हैं। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि जो सरकार नहीं कर पा रही है वो संदीप भैया कर ले रहे हैं, लेकिन जब संदीप यादव धरने पर बैठ जाते हैं तो ये तस्वीर और ज्यादा चर्चा में आ जाते। तो आज हम इन्हीं तस्वीरों की बात करेंगे। चर्चा में आज जो केंद्र होगा वो होगा बाढ़ पीड़ितों की मदद करने को लेकर। क्या ये वाकई में सियासत है या फिर कुछ और? क्या वाकई में सपा नेताओं को रोका जा रहा है और यहां पर पुलिस प्रशासन क्या वाकई में सपाइयों को देखकर ही इस तरह से वहां एक घेराबंदी कर रही है कि लोग नहीं पहुंच पाए इन राहत शिविरों में? समाजवादी पार्टी की तमाम समर्थक या नेता जो आरोप लगा रहे हैं उसकी सच्चाई क्या है? और इन सब के बीच में संदीप यादव कौन है जो सोशल मीडिया पर इन दिनों बाढ़ पीड़ितों को लेकर के सुपर हीरो बने हुए हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। चर्चा में शुरुआत इन तस्वीरों की। देखिए आप तस्वीर की किस तरीके से राजापुर जो प्रयागराज का इलाका है वहां पर ऋषिकुल में एक राहत शिविर होता है। वहां पर समाजवादी पार्टी के नेता पहुंचते हैं खाद्य सामग्री के साथ। जो पीड़ित हैं बाढ़ के उनको ये बांटा जाना था, लेकिन बाद में पुलिस वहां रोक लेती है और उसके बाद ये नेता संदीप यादव और उनके समर्थक वहां पर धरने पर बैठ जाते हैं। इस दौरान पुलिस और इन सपा नेताओं के बीच में काफी नोकझोंक होती है। ये तीखी नोकझोंक की तस्वीरें वायरल होती हैं और काफी देर तक ये हंगामा वहां पर जारी रहता है और बाद में संदीप यादव एक बड़ा आरोप लगाते हैं। सुनिए संदीप यादव क्या कुछ कहते हैं। अभी दोपहर में हम लोग जो ऋषिकुल है यहाँ पर राहत शिविर जो बनाया गया राजापुर में, वहां पर हम लोग मौजूद थे, लोगों की मदद करना चाहते थे, लेकिन प्रशासन समाजवादियों को मदद करने से रोक रहा है। लोकतंत्र पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। एसडीएम साफ साफ ये कह रहे हैं कि आप समाजवादी पार्टी के इसलिए लोगों की मदद नहीं कर सकते। अरे भाई, क्यों नहीं कर सकते हम लोग? आपदा के समय में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने निर्देश दिया है कि हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो कुछ भी बने लोगों की मदद के लिए खड़े हो जाएं और लोग मदद भी लेकिन कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी आपदा में अवसर खोज रही है। देखिए, हम तो कह रहे हैं ना, कोई नई बात तो है नहीं। इस समाजवादी पार्टी पहली बार कोई किसी की मदद कर रही है। आप महाकुंभ का पिछले उठा करके देखिए, जो विश्व का सबसे बड़ा मेला लगा हुआ था, तो समाजवादी पार्टी श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान के माध्यम से लगातार महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की रहने खाने, उनके भोजन की, उनके ठहरने की पूरी उनकी व्यवस्थाएं करने का काम करती थी। देखिए, बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आप देख सकते हैं कि हमारे पास केला है, हमारे पास ये दूध का डब्बा हम लोग लेकर के चल रहे हैं, दूध का डब्बा हमारे पास है। तो ये लोगों के लिए हम लोग कैसे मदद कर पाएं? ये 1 महीने तक खराब नहीं हो सकता। इस दो डब्बे को गर्म पानी करके आप इसका चाय बना सकते हैं, बच्चों को पिला सकते हैं, सेहत के लिए जो फायदेमंद है। तो इस तरीके से हम लोग दूध का पैकेट भी पहले दे रहे थे जनता के बीच में जा करके। तो लोगों ने कहीं ना कहीं एक दिन ही वो चलता था। तो ये हम लोग ठोस व्यवस्था कहीं ना कहीं लोगों के लिए कर रहे हैं। तो संदीप यादव कह रहे हैं कि दरअसल वो लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और इसलिए ये सब कुछ हुआ, लेकिन क्या वाकई में यही सच्चाई है? क्या वाकई में पुलिस ने रोका?
आपको जरूर बताएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए कि पुलिस और यहाँ सपा नेताओं के बीच की जो लड़ाई है वो क्या उसकी हकीकत है। लेकिन उसके पहले जरा संदीप यादव के बारे में जान लीजिए। संदीप यादव जो इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा में है, नाव पर सवार होकर के जब वो दूध, ब्रेड, केला जैसी खाद्य सामग्री लोगों के बीच में बांटते नजर आते हैं, जिसके तमाम वीडियोज शेयर किए जा रहे हैं, तस्वीरें सफाई साझा करके कह रहे हैं कि यही समाजवाद का नारा है कि एक एक इंसान के साथ एक इंसाफ होना चाहिए, मानवता सर्वोपरि है। तो संदीप यादव की जब हम बात करते हैं तो संदीप यादव एक युवा नेता, समाजवादी पार्टी के 2022 में समाजवादी पार्टी की तरफ से वो उत्तर शहर से प्रयागराज के वो विधानसभा का चुनाव लड़े थे। हालांकि चुनाव जीत नहीं पाए थे, दूसरे नंबर पर थे। तो यहाँ पर संदीप यादव बताते हैं कि कंपनी गार्डन में उनके दादा यानी कि बाबा, ग्रैंडफादर उनके चौकीदार थे। उनके पिता इसी कंपनी गार्डन में माली होते हैं और इतने लोअर क्लास से उठ करके संदीप यादव सियासत में कदम रखते हैं। संदीप यादव बताते हैं कि दूध बेचने का काम भी उनकी तरफ से किया गया, लेकिन एकाएक छात्र राजनीति जब वो करते हैं तो अखिलेश यादव उनको काफी प्रमोट करते हैं और फिर वो विधायक बनने की राह पर भी आगे बढ़ते नजर आते हैं। संदीप यादव इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सीएमपी डिग्री कॉलेज से अपनी छात्र राजनीति की शुरुआत करते हैं और छात्र राजनीति के दौरान उन पर एनएसए भी लगा दिया जाता है। तो ये था संदीप यादव का ये प्रोफाइल। 2017 में भी इन्होंने हालांकि टिकट पाया था समाजवादी पार्टी की तरफ से, लेकिन क्योंकि उस दौरान आपने देखा था उस चुनाव में सपा और कांग्रेस के बीच में गठबंधन था और गठबंधन के बाद जो फाइनल एक पिक्चर नजर आई थी, ये सीट कांग्रेस के पास चली गई थी और संदीप चुनाव नहीं लड़ पाए थे। 22 में हालांकि लड़े, नहीं जीत पाए, लेकिन लगातार डटे हुए हैं, मोर्चा संभाले हुए हैं और बाढ़ पीड़ितों की जिस तरह से मदद कर रहे हैं उससे तो लाजमी है कि वो हर सूरत हाल में ग्राउंड पर बने रहना चाहते हैं। लेकिन क्या वाकई में ग्राउंड पर सरकारी मदद पहुंच रही है? इस पर संदीप यादव एक बड़ा बयान देते हैं। कहते हैं कि जिस दौरान प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन था उस दौरान पुष्प वर्षा की जा रही थी महाकुंभ के श्रद्धालुओं पर जो लोग स्नान के लिए आ रहे थे, लेकिन आज वो हेलीकॉप्टर कहाँ गायब हो गए? क्यों नहीं उन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है इन बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए? साथ ही साथ ये भी कहते हैं जो हवाई सर्वेक्षण यहाँ पर चाहे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से हो या फिर मंत्री गोपाल नंदी की तरफ से हो, वो सिर्फ एक दिखावा है, हवा हवाई। सुनिए। तो भारतीय जनता पार्टी है वो हवा हवाई पार्टी है, इसलिए वो सब हवाई सर्वेक्षण करने का काम करते हैं। हमने बताया नहीं कि आखिर जो हेलीकॉप्टर से उप मुख्यमंत्री जी अभी जो टहल करके घूम करके गए हैं, जो अभी महाकुंभ का पावन महीना चल रहा है उसमें कांवड़ियों के ऊपर अभी फूल बरसाए गए थे। आखिर वो हेलीकॉप्टर इन मदद करने के लिए, देखिए सब लोग छतों पर फंसे हैं, आखिर वो हेलीकॉप्टर यहाँ पर कब उतरेगा? इस हेलीकॉप्टर को कब उतारेंगे योगी जी और उप मुख्यमंत्री जी? तो हेलीकॉप्टर से कहीं नहीं, जनता की मदद करने के लिए लगाना चाहिए। उस सरकारी पैसे से आप सिर्फ घूम करके माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। तो ये तमाम बयान थे यहाँ पर संदीप यादव के, लेकिन अब हकीकत क्या है वो जानना जरूरी है कि संदीप यादव जो बात कह रही है, जो सपा समर्थक बात कह रहे हैं कि वहां पर दरअसल सपा के नेताओं को रोका जा रहा है, अब वो लोग मदद करना चाहते हैं लेकिन मदद नहीं करने दी जा रही है, उस पर दरअसल यहाँ पर जब हमने पुलिस के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, प्रशासन के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, तो पहले उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड कुछ भी बात नहीं की, कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन जब लगातार हम कोशिश करते रहे तो प्रशासन की तरफ से जवाब आया कि दरअसल ये जो रोक टोक की गई है वो पुलिस की तरफ से नहीं की गई है, वो स्थानीय प्रशासन की तरफ से की गई है और इसके लिए दिया गया एक नियम का हवाला। सुनिए जरा। प्रयागराज के संदीप यादव यानी समाजवादी पार्टी और शहर उत्तरी से चुनाव लड़ने वाले समाजवादी पार्टी के नेता बाढ़ग्रस्त इलाकों में जाकर राहत सामग्री बांटने की कोशिश की है, लेकिन उन्हें रोका गया। तो उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ने हमें राहत सामग्री को ज़रूरतमंदों के बीच में बांटने से रोका है, लेकिन जब इसकी सत्यता जानी गई तो ये पुलिस ने नहीं बल्कि जिला प्रशासन के लोगों ने रोका था। जरा इसके पीछे जिला प्रशासन का ये तर्क था कि जो भी डिपार्टमेंट की तरफ से बांटा जाता है या जिला प्रशासन की तरफ से बांटा जाता है राहत सामग्री, उसको बाकायदा फूड डिपार्टमेंट से चेक करने के बाद और कई प्रक्रिया के बाद ही वो सामग्री बांटी जाती है। और संदीप यादव कोई बिना चेकिंग, बिना किसी जांच के वो बाढ़ग्रस्त इलाकों में जाके सामान बांट रहे थे, इसलिए उनको रोका गया। लेकिन इस मामले का काफ़ी तूल पकड़ लिया है क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी को पुलिस रोक रही है। इसमें पुलिस नहीं बल्कि जिला प्रशासन के लोगों ने उन्हें रोका है, क्योंकि जो फूड बांटने का सिस्टम होता है उसे बाकायदा प्रॉपर चेक करने के बाद किसी भी जगह बांटा जाता है। ऐसा कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के नेता डायरेक्ट मतलब सीधा जाकर उस स्थान पर बाढ़ग्रस्त इलाकों में जाकर वो फूड बांट रहे थे जो चेकिंग नहीं कराया था। इस वजह से उन्हें फूड बांटने से
बाढ़ग्रस्त इलाकों में रोका गया है। तो अमूमन ऐसी स्थिति वाराणसी में भी देखने को मिली थी, जहां पर भेलूपुरा में एक स्कूल में जमकर सपाइयों ने हंगामा किया था। वहां पर तो बाकायदा तू मैं ऐसा लगा था कि मारपीट भी हो जाएगी सपा नेताओं और पुलिस के बीच में। वहां पर भी ऐसी ही दलील प्रशासन की तरफ से दी गई है। तो चर्चा में बाढ़ प्रभावित इलाकों में ये जो मदद को लेकर सियासत है या जो टकराव की स्थिति है पुलिस प्रशासन और सपा नेताओं के बीच में, और इन सब के बीच में जो एक बड़े नेता सुर्खियों में है, उनके बारे में ये तमाम जानकारी हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। आपको ये जानकारी कैसी लगी जरूर हमारे साथ साझा कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगर आप उसी इलाके से आते हैं तो आपको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वो भी जरूर बताइए। प्रयागराज से आनंद और पंकज के साथ वाराणसी से हमारे सहयोगी रोशन ने ये तमाम जानकारी जुटाने की कोशिश की है।